अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि ये होंगे। आज हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले हमारे पास जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें कुछ टर्म्स रह गई थी हमारी बकाया। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड एंड बायोलॉजिस्ट है। अब साइंटिफिक मेथड ये एक ऐसा मेथड है जैसे कि हम कोई भी बायोलॉजी या मैथ का क्वेश्चन सोल्व करते हैं या न्यूमेरिकल फिजिक्स का सोल्व करते हैं, केमिस्ट्री का करते हैं, उनमें हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने चलना होता है। इसमें भी ऐसा ही साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, अब साइंस हमारे पास हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने कोई किसी भी इलम को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए तजुर्बात करने, मुशाहदात करने, उसके बाद हमें जो भी इलम हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं साइंस। ठीक है, अब साइंस के जो हम मुशाहदात करेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट और केमिस्ट तीनों ही यूज कर सकते हैं। ये आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, इसको हमने करना है। ठीक है, अब साइंटिफिक मेथड, इसकी ही एक टाइप है बायोलॉजिकल मेथड। साइंटिफिक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। हमारे पास क्या कहलाता है जी? बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो अब हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड होती क्या है? असल प्रॉब्लम जहां भी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, बायोलॉजी की हम बात करें तो इसमें जानदार या एनिमल्स हो सकते हैं या हमारे पास प्लांट्स हो सकते हैं। उनके मतलब कोई भी प्रॉब्लम या सवाल हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। उसको हम हल करेंगे किस मेथड से? बायोलॉजिकल मेथड से। ठीक है, अब आगे है बायोलॉजिस्ट टर्म। ठीक है, बायोलॉजिस्ट होता कौन है? इंसान को बायोलॉजिस्ट क्यों कहा गया? अब बायोलॉजिस्ट वो है जो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में जो प्रॉब्लम हल करता है। ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम हो अगर उसको हल कर रहा है वो, उसको हम बायोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इंसान को बायोलॉजिस्ट कहा क्यों गया? सबसे पहले है कि जो हम देखें कि इन पास्ट हिस्ट्री, तो हमारे पास जो इंसान है उसको सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए थी। ठीक है, तो उसने सबसे पहले ऐसा किया कि तमाम जानवरों का, तमाम पौधों का मुताला किया। ठीक है, उनके देखा कि ये प्लांट्स हम खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? अनबॉयल या बॉयल करके। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स के मतलब, ठीक है, उसको सर्वाइव करने के लिए। अब एनिमल्स के जरिए वो क्या करता है कि एनिमल्स कब उठते हैं, का शिकार करना है उसने। ठीक है, कब उठते हैं, इनका मसल क्या है, कैसे भागते हैं, क्या करते हैं, ये तमाम चीजें डिस्कस करना हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि इसको इंसान ने पहले कर लिया था, इसको हम इसलिए हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट, क्योंकि उसने पौधों पर भी किया है और इंसानों पर भी, जानवरों पर भी किया है कि वो कैसे उनको शिकार करना है, फूड कैसे सर्वाइव करनी है। अब आगे हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड के मराहिल, इसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 1 में, तो वो आप ले सकते हैं उधर। आगे हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड प्रॉब्लम्स की पहचान का सबसे पहला जो मेथड है, मेथड इसका जो है ना, पहला स्टेप बायोलॉजिकल मेथड की पहचान करना। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है वो बायोलॉजी की है भी या नहीं। ठीक है, अब आती कहाँ से है? कहाँ से आती है प्रॉब्लम? या तो कोई इंसान पूछ सकता है बायोलॉजिस्ट से, या उसके जेहन में खुद बहुत आ सकती है, या कोई इदारा उससे पूछ सकता है कि ये क्या है, क्या चीज। ठीक है, अब उसकी हमने पहचान कर ली। अब ये नहीं है कि हमने 3-4 साल वर्क किया, उसके बाद हमें पता चला कि ये बायोलॉजी क्वेश्चन है ही नहीं, ये केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है या मैथमेटिक्स का है। हमने सिर्फ इतना ही पहचान करना कि बायोलॉजी का है क्या नहीं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारे पास मुशाहिदात करना। अब फर्ज करें आपको बुखार हो जाता है। ठीक है, बुखार होने के बाद रात को अपने बच्चे ने काटा। ठीक है, आपने आप अलामात क्या होगी? आपको सर में दर्द हो गया, ठीक, आंखों में दर्द होने लगा, पजामा का दर्द कर रहा है। ठीक है, रात महसूस हो रही है आपको। ठीक है, तो ये हमने खुद से मुशाहिदात की है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो उसने आपका पल्स रेट चेक करनी है, नब्ज चेक की। ठीक है, तो ये तमाम चीजें, ठीक है, मुशाहिदात उसने कर ली है। मुशाहिदात वो नब्ज, हमारे पास जो सेंस ऑर्गन होते हैं जिसम के, आइज हो सकती हैं, ठीक है, कान हो सकता है, नोज हो सकती है, ठीक है, स्किन हो सकती है, जुबान हो सकती है, जिसे हम ये मुशाहिदात करते हैं। अब बेसिकली मुशाहिदात हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक माहिती यानी क्वालिटेटिव, और दूसरे क्वांटिटेटिव होते हैं, जिसको हम मकदारी मुशाहिदात कहते हैं। माहिती में हमने ऐसा करने को उनकी क्वालिटी चेक करनी है, यानी खालिश है या नहीं है। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वालिटेटिव क्वांटिटी मकदारी जो ऑब्जर्वेशन है उनकी बात करें, तो उसमें ये होता है कि हमने उनको नंबर्स देने हैं, नंबर्स देने होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ एक और बनता है कि हम मकदारी मुशाहिदात को माहिती मकदार से कैसे बेहतर समझते हैं। ठीक है, इसलिए कि वो मुतगैर नहीं होते, मकदारी मुशाहिदात मुतगैर नहीं होते, यानी तब्दील नहीं हो सकते। हम उनको नंबर दे सकते हैं, नंबर के जरिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है मुशाहिदात।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिकदारी मुशाहिदात देखते हैं, ठीक है। मिकदारी में हमारे पास जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है, 100 होता है कि नहीं होता। अगर हम नुक्ता इंजमात की बात करें वो होता है 0 सेंटीग्रेड, होता है कि नहीं होता। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वालिटेटिव की बात करें उसमें ये होगा हमने क्वालिटी बतानी है, यानी हमारे पास जो पानी का नुक्ता इंजमाद है वो कम होता है नुक्ता फुलाव से, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं